इस तरह काम कर रही है। सोर्स कोड लिखा, कंपाइलर था, उस कंपाइलर ने मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया डायरेक्टली। फिर दूसरे लेवल पर है जावा और सी शार्प जो है वो .NET जो फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था अर्ली 2000 के अंदर, ये मतलब 1999 में लॉन्च किया था बीटा वर्जन पहला इसका। तो वो और जावा ऑलमोस्ट एक तरह से काम करती हैं। वो क्या करती हैं, सोर्स कोड, कंपाइलर और बाइट कोड में जनरेट कर रही हैं। डायरेक्ट मशीन कोड में जनरेट नहीं कर रही, बाइट कोड में जनरेट कर रही हैं। फिर पाइथन, जावास्क्रिप्ट और रूबी, वो भी क्या कर रही है, सोर्स कोड और रेडी टू यूज़। रेडी टू यूज़ का मतलब क्या है, यहाँ पे इन्होंने एक जनरल टर्म यूज़ कर दी। उसकी वजह यह है कि रूबी और जावास्क्रिप्ट भी है, लेकिन अगर सिर्फ पाइथन की बात करें तो रेडी टू यूज़ का मतलब है बाइट कोड। अच्छा, आवाज़ समझ आ रही है? ईगो तो नहीं हो रही आवाज़? जी, समझ में नहीं आ रही? अब सही है? अच्छा, कम कर रहे हैं थोड़ी सी, थोड़ी ईगो कम कर दीजिएगा थोड़ी सी। ये क्या है, इसके डेवलपमेंट और नीचे आते हैं। अच्छा, यहाँ तक मशीन कोड हो गया, बाइट कोड में इसका एग्जीक्यूशन हो गई। जावा में क्या हो रहा है, बाइट कोड से जा रहा है जस्ट इन टाइम कंपाइलर में, जस्ट इन टाइम कंपाइलर से जा रहा है मशीन कोड से ऑपरेटिंग सिस्टम, और हार्डवेयर में क्या है, एग्जीक्यूशन हो गई। पाइथन के अंदर सोर्स कोड मतलब बाइट कोड से इंटरप्रेटर यानी कि पीवीएम से ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम से हार्डवेयर में गया और एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई। ये वही चीज़ें जो अभी हमने थ्योरी पढ़ी है, वही जगह पे इन्होंने उसकी डायग्राम बना के बताई दी है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे स्पेशली क्योंकि हम पाइथन का देख रहे हैं, तो पाइथन का वर्किंग बताई हुई है कि आपने कोड लिखा, कोड आया सोर्स कोड के अंदर यानी कि .py की फाइल के अंदर, या हम अभी जो यूज़ कर रहे हैं .ipynb की फाइल, वहाँ पे आया। उससे कंपाइलर में गया, कंपाइलर ने बाइट कोड जनरेट किया, बाइट कोड फिर पीवीएम ने उसको लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट किया, और इंटरप्रेट करके मशीन कोड में जनरेट किया, और मशीन ने उसको रन कर दिया। तो ये आपके पास पूरा फ्लो है कि पाइथन किस तरह से काम करती है। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू पाइथन, बाइट कोड क्या होता है, वो सब चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। एक एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है, ये क्या बनी हुई है, एग्जाम्पल में क्या नज़र आ रहा है आपको, इसको हम क्या कहते हैं? कितने लोग फेमिलियर हैं? ये बताएं कितने लोग हैं जिनको ये कोड समझ में आ रहा है लिखा हुआ? ज़बरदस्त। मैं ये बात नहीं कर रहा कि पाइथन में है या किस में, जो लिखा हुआ है ये वो कॉन्सेप्ट है जो आप पढ़ चुके हैं Q1 में, क्लास। ठीक है। इसमें सिंपल क्या है, क्लास है, क्लास का कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, उसके अंदर एक मेथड बना हुआ है। तो इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है, जस्ट सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। यहाँ पे इसका इंस्टेंस बनाया, और इंस्टेंस बना के उसका मेथड कॉल कर लिया ग्रीट का। ठीक है। अच्छा, ये किस तरह से हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई परेशान ना हो, ये पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्लास हम इसके अंदर लेंगे पाइथन के अंदर। ठीक है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर सिर्फ ये बताया हुआ है कि लिखा हुआ किस तरह से है, और इसको बाइट कोड में जब कन्वर्ट होता है तो वो इस तरह से नज़र आता है बाइट कोड। ये देखें, ये वो कोड है जो आप लिखते हैं, कंपाइलर क्या करता है, इसको बाइट कोड में इस तरह कन्वर्ट कर देता है। अब ये वो बाइट कोड है जो आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रख के पीवीएम जो है पाइथन वर्चुअल मशीन, उसके थ्रू इसको मशीन कोड में जनरेट कर सकते हैं। ये एक इंटरमीडिएट या मिडिल कोड जनरेट हो गया है। अब ये देखें, ये कोड आपको समझ में, पढ़ने में तो आ रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। पढ़ने में आ रहा है कि लिखा हुआ क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज लिखी हुई है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या हो क्या रहा है ये। लेकिन जो पीवीएम है उसको पता है कि जो इसके अंदर कोड लिखा हुआ है उसके अंदर क्या हो रहा है, और इसको कैसे मशीन कोड में जनरेट करना है। ठीक है। तो इन्होंने ये दिया हुआ है DIS मॉड्यूल है, पाइथन का होता है। ये क्या करता है कि आपका जो बाइट कोड है उसको आप रीड भी कर सकते हैं। अच्छा, सॉरी, ये 214, सॉरी समझ में आई बात आपकी, करता है इनकी, इसका क्या मतलब है, उसको वो किस तरह इंटरप्रेट करता है पीवीएम, ये उसकी वर्किंग है। इसका मुझे आइडिया नहीं है कि इनका क्या मतलब है, इसका मैं देख लूँगा, अभी नहीं पता मुझे। ठीक है। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है वही कि पाइथन बाइट कोड क्यों इंपॉर्टेंट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, डायनामिक टाइपिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी है, सब डेफिनेशन इसके अंदर वही लिखी हुई है जो भी हमने डिस्कस किए हैं। हाउ पाइथन यूज बाइट कोड, किस तरह से यूज़ करता है बाइट कोड को। व्हेन यू रन अ पाइथन स्क्रिप्ट, द पाइथन इंटरप्रेटर फर्स्ट कंपाइल इनटू बाइट कोड, द कंपाइल्ड बाइट कोड इज एग्जीक्यूटेड बाय पीवीएम,
पाइथन कैश द कंपाइल बाइट कोड इन पाई कैश एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ठीक है। वही सब चीज़ें लिखी हुई है कि पाइथन ने कोड आपने लिखा, इंटरप्रेटर ने उसको बाइट कोड में कन्वर्ट किया, पीवीएम ने उस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया। वही सारी लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। डज दिस बाइट कोड रन ऑन एनी ओएस? यस। Python bytecode is platform independent, meaning the same bytecode.pyc file can run on any operating system as long as the Python interpreted version matches. वही बात कि आपका OS भले डिफरेंट हो लेकिन Python का वर्जन सेम होना चाहिए। यानी कि जिस Python वर्जन ने वो बाइटकोड जनरेट किया है, जहाँ पे आप उसको रन कर रहे हैं वहाँ पे Python का वही वर्जन होना चाहिए। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, वर्जन इंडिपेंडेंट नहीं होती, यही इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। और कैन यू रन पाइथन बाइटकोड डायरेक्टली, ठीक है, यस लिखा हुआ है कमांड। सर अपनी नॉलेज के लिए एक सवाल है आपसे, तो मुझे इसका जवाब फिलहाल अभी जहन में सवाल आए तो हम शेयर कर दें ताकि हम आपस में नॉलेज वाइज सेम हो। यहाँ पे कि पाइथन का वर्जन सेम होना ज़रूरी है कंपाइल, क्या यही सिनेरियो जावास्क्रिप्ट में भी? आई थिंक कि नहीं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के कोई वर्जन्स वगैरह नहीं। लेकिन आप भी अपने तौर पे एक्सप्लोर करना, ये सवाल ऐसे ही अभी रन टाइम में जहन में आया। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आई थिंक इतना मायने रखती है। सुनने में तो ये कोई है नहीं अभी ऐसा सवाल, हो सकता है वो भी ना, लेकिन टेक्निकली कभी किसी पॉइंट पे ऐसी चीज़ सिनेरियो एरर किसी में फंसते हैं ना, तो इस तरह की चीज़ें रिमाइंड जब हो जाती हैं तो वो चीज़ें बड़ी काम आती हैं चीज़ों को सॉल्व करने में। अच्छा सर देखें, ये जो होता है ना वो होता है कि आपके पास पढ़ते पढ़ते चीज़ के ऊपर वहाँ पे सर्च करता था, वहाँ से आर्टिकल्स पढ़ता था और स्टैक ओवरफ्लो पढ़ता था। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, वो क्वेश्चन मैं जीपीटी पे लिखता हूँ और उससे आंसर लेता हूँ, फिर मैं उससे क्वेश्चनिंग करता हूँ उसके ऊपर, तो इस तरह मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। तो आप किसी से मिल जाए, ठीक है, इंटरनेट पे देखें, इससे आपकी लर्निंग होगी। अच्छा मैंने एक चीज़ कही कि क्वेश्चंस के आंसर तलाश करें, भले जीपीटी से देखें, लेकिन कोड जनरेट ना करवाएं जीपीटी से। अच्छा यहाँ तक हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया कि पाइथन की प्रोसेसिंग किस तरह से होती है। अब बाकी चीज़ें इंडेंशन, पाइथन वगैरह, कोड वगैरह, ये हम जैसे जैसे अभी आगे बढ़ते जाएंगे तो ये चीज़ें हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो हम लेते हैं 5 मिनट का ब्रेक और